हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ आने वाले जो बचा हुआ फरवरी है उसके अंदर। 5 तारीख फरवरी की हो गई है। मैं लव रीडिंग कर रही हूँ स्टार्ट आज से। सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ कुंभ राशि से। देखते हैं कि कुंभ राशि रेस्ट ऑफ फरवरी में आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप कमिटेड हैं, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में हैं या किसी से रिलेशनशिप की आप आशा कर रहे हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। देखते हैं हम कि आपकी लव लाइफ में आपकी पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे फरवरी 2023 के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपका मास्टर कार्ड लूँगी। कुंभ राशि लव लाइफ की ओवरऑल थीम जो है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी। फरवरी 2023 में आपकी लव लाइफ की थीम क्या है। ओके, वी हैव द एम्परर हियर। देखिए यहाँ पे एम्परर है और बॉटम में है द स्टार। तो बहुत पॉजिटिव थीम तो नहीं दिख रही। एम्परर जो है वो एक रूलर और एक कंट्रोलर की एनर्जी को बताता है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कंट्रोल इश्यूज, काफ़ी ईगो इश्यूज जो हैं वो आपको महसूस होंगे इस फरवरी के महीने में। एम्परर अकेलेपन को भी बताता है, तो मे भी आप में से काफ़ी लोग सेपरेटेड ही रहे इस महीने। ठीक है, ज़्यादा आप लोगों की बातचीत नहीं हो, या अगर आप मैरिड भी हैं तो भी एक ईगो, एक इमोशंस को शेयर ना करना या प्रैक्टिकल रहना रिलेशनशिप में, वो वाली एनर्जीज में मैं आपको ज़्यादा देख रही हूँ। और यहाँ पे कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को रूल कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है। वो वाली एनर्जी देख रही हूँ कि कोई किसी के आगे रिलेशनशिप को बना के रखने के लिए झुकना या उस रिलेशनशिप के लिए वर्क नहीं करना चाह रहा, बल्कि अपने आप को सही साबित कर रहा है, ब्लेम गेम्स खेल रहे हैं एंड अपने आप को सही साबित करने के लिए जो है वो इस रिलेशनशिप में है। और यस, एक पावरफुल पर्सन की जो है वो यहाँ पे जो इमेज है वो मेरे सामने आ रही है। या तो आप हो या फिर आपके पार्टनर हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावर के अंदर रिलेशनशिप को पावर से हैंडल कर रहे हैं ना, ईगो से हैंडल कर रहे हैं। तो दूसरा आदमी झुक रहा है शायद, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो गाइज आपके लिए एक पावरफुल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये पर्सन आपका अप्रैल में हो सकता है, बट उसकी मुलाकात आपसे अभी हो सकती है, या होता है ना कि एक शुरुआती दौर अभी फरवरी में आप देख सकते हैं इस पर्सन के साथ, बट मे बी ये पर्सन आपका फरवरी में हो, अप्रैल में हो। वाओ, मैंने फरवरी में हो बोला तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों के लिए फरवरी में ही आपके पास आ जाए। बट शुरुआत हो सकती है इस पर्सन के साथ, आप मिल सकते हो, इसको देख सकते हो या इसकी बात सुन सकते हो, इसका नाम सुन सकते हो, लेकिन ये अप्रैल में आपसे मिले, ऐसा हो सकता है। और एम्परर मुझे क्या बता रहे हैं यहाँ पे। सिंगल्स के लिए बता दिया, कमिटेड लोगों के लिए बता दिया। अच्छा, एम्परर एक फादर फिगर की भी बात कर रहा है, तो आपके और आपके पार्टनर में बहुत एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट ये एक साइकिक मैसेज है तो ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये रेजोनेट होगा। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर, अगर आप कमिटेड हो तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे फरवरी के महीने में, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी कुंभ राशि। वी हैव द फूल, सो आपके पार्टनर भी एक्वेरियस हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द टावर। ओके, सो जो आप अगर रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन जो है वो आपसे शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। मे बी आप लोगों के बीच में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, या मे बी आप इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान ला दिया है या एक टावर मूवमेंट ला दिया है। चाहे आपने इसकी ज़िंदगी में आके वो तूफान लाया हो, चाहे आपने इसकी ज़िंदगी से
चले जा कर के, यानी आपका सेपरेशन हो गया इसलिए वो इस तूफान को महसूस कर रहे हैं। बट उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई शेकिंग मोमेंट आ गया है, उनकी लाइफ में कुछ हिलडुल हो गई है और वो आपकी वजह से हुई है। और ये पर्सन चाहते हैं अब स्टेबल होना, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, कि जो भी हिलडुल हुई है वो अब इन्हें नहीं चाहिए। आपका आना जाना इन्हें अच्छा नहीं लगता, आपको ये कंप्लीट पैकेज मानते हैं शादी का, और ये चाहते हैं कि आपको जीते, ठीक है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको आपके पास फिर से आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। इस पर्सन की एनर्जी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये टेम्परेरी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये पर्सन ऐसा सोचे, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की पहले कार्ड में ही द फूल और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गए, तो दोनों ही अनस्टेबल सी एनर्जी है। हालांकि बॉटम में एस ऑफ कप्स है, इसलिए जब जितने दिन की भी एनर्जी होगी तब वो दिल से होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है ये एनर्जी, ये बदलती रहती है इस पर्सन की एनर्जी। तो ये कुछ समय के लिए इस तरीके का फील करेंगे कि ये आपके बिना नहीं रह सकते और इनकी दुनिया उजड़ गई है और इन्हें आप एक मैरिड पार्टनर के रूप में चाहिए, और चाहिए तो आप ही चाहिए टाइप्स, ओके। और अगर आप मैरिड नहीं हो, कमिटेड नहीं हो, और ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, सिंगल हो अगर आप, तो मैंने बताया अभी। सो ये पर्सन जो है इनिशियल फेज में जब आपकी जैसे नई नई बॉन्डिंग हो रही है, तो वो वाली स्टेज होगी आपकी कि इनिशियल फेज में वो आपसे एक बातचीत करके उन्हें काफ़ी खुश फील होगा, अच्छा महसूस होगा, आपसे बात करना उन्हें खुशी देगा, उनकी लाइफ में कोई मिठास आएगी। एक जैसे नई नई दोस्ती बनती है या नई नई किसी से बात होनी शुरू होती है, तो जो चार्म होता है रिश्ते में, वो चार्म ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। और अगेन यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड चीज़ है, तो ये मैरिज आपसे करना चाहेंगे। बट यहाँ पे द टावर आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं इस पर्सन के बारे में या आपके बारे में जो इस पर्सन को अच्छी नहीं लगे, या जो इनके बारे में है वो ये आपसे शेयर नहीं करना चाहें। कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं इनकी लाइफ के, तो इन्हें वो चीज़ डराती हो कि कहीं वो जान के आप इनको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, या आप ही दोनों की कोई लड़ाई हो तो उस मोमेंट को भी ये फील करेंगे कि आपने इस तरीके से भी किया था। सो वो भी हो सकता है अगर ये कोई नया पार्टनर है तो। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग रहेगी अपने पार्टनर के लिए, कुंभ राशि। कुंभ राशि के पर्सन अपने पार्टनर के लिए क्या फील करेंगे। वी हैव द हर्मिट, ओके। आप किसी वर्गो पर्सन को डील कर रहे हो, किसी स्कॉर्पियन को डील कर रहे हो, किसी एक्वेरियस को ही डील कर रहे हो, पॉसिबल है। एम्परर, तो ये एम्परर आप ही की एनर्जी है, आप ही कंट्रोल कर रहे हो इस सिचुएशन को, इस पर्सन को। आप शायद इस पर्सन से बात ना करना चाहो फरवरी के महीने में, आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ है, आपका दिल और दिमाग इस पर्सन के लिए राजी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। बट आप जो हैं वो एट द एंड विद दिस एम्परर और द व्हील, आप समय चाहते हो अपना, आप चाहते हो कि आपके लिए निर्णय जो है वो समय करे, आप खुद कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। एम्परर एक ऐसा पर्सन भी है जिसे काफ़ी हर्ट हुआ है, जिसका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो अपने पास्ट को देख देख के वो इस तरीके का हो गया है कि अब उसको इमोशंस बहुत ज़्यादा फील नहीं होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल हो गया है धीरे धीरे। सो वही एनर्जी मैं आपकी भी देख रही हूँ कि आप रूल करना चाहते हो इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे फरवरी के महीने में, लेकिन जैसे आपकी इच्छा ही नहीं है कि आप इमोशनली इस पर्सन से अटैच हो। जैसे आप बात भी कर रहे हो तो बिना मन के कर रहे हो या बिना इमोशन के कर रहे हो, और सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने के लिए कर रहे हो। हालांकि आप इससे बात करोगे, आप इससे बात करना चाहोगे, मैसेज शेयर करना चाहोगे, बट वो लव जो है वो नहीं है। कंट्रोलिंग नेचर आपका यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है इस रिश्ते में, और थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज भी हो इस रिलेशनशिप के बारे में कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज द हर्मिट एनर्जी में मैं आपको लोनली देख रही हूँ। आप इस पर्सन से बातचीत का इंतज़ार करो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको कोई खुशी मिल रही है इससे बात करने में, वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। सो ये है आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज। नाउ हम देख लेते हैं कि होने क्या वाला है आपकी लव लाइफ में, इवेंट्स क्या हैं जो पॉसिबली आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो आप ओपन माइंड के साथ देखिएगा रीडिंग को। कुंभ राशि, क्या सब हो सकता है आपकी लव लाइफ में।
फरवरी 2023 में जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ फरवरी है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। ओके वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स, सो न्यू फ्रेंडशिप, ठीक है, गेट टुगेदर तो नहीं बोलना चाहिए बट इक्वल गिव एंड टेक बोलना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत, वही चीज़ है, न्यूनेस है कुछ, ठीक है, जैसे शुरुआत हो रही है तो वो मुझे दिख रही है। रिकन्सिलेशन के वाइब्स आ रहे हैं, दोनों साथ आ रहे हो, दोनों सेम पेज पे आ रहे हो, सेम ग्राउंड पे आ रहे हो, एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हो, सपोर्ट सिस्टम बन रहे हो एक दूसरे का, वो भी यहाँ दिख रहा है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो यस, कुछ प्लानिंग चल रही है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, ठीक है, कमिटमेंट तक पहुँचने की। और 2 के बाद 3 का कार्ड है, तो यस, रिलेशनशिप में अपग्रेडेशन हो रहा है आपका, और अगेन कोई लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत ड्रामा भी है, रोना धोना भी है, ओवर थिंकिंग भी है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स को मैं ओवर थिंकिंग का ही कार्ड मानती हूँ, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है किसी सिचुएशन के बारे में, ठीक है, और बहुत परेशान हो रहा है किसी चीज़ को लेकर के। वो रियल में है या नहीं ये 9 ऑफ सोर्ड्स नहीं बताता, लेकिन 2-1 दिन आपको इस तरीके का फील हो सकता है। और अगेन एम्परर आप देख रहे हैं, 3 डेक यूज़ कर चुकी हूँ और तीनों डेक से एम्परर एनर्जी आ रही है, सो थोड़े से चुप दिख रहे हो आप, ठीक है। बॉटम में किंग ऑफ कप्स है, रियल आप ये हो, लेकिन फरवरी के महीने में आप अपनी लाइफ में ये बने हुए हो, ठीक है। आपने जितने भी इमोशंस दिखाए हैं शायद आपको उनका फल नहीं मिला, ठीक है, उस तरीके के रिजल्ट्स आपको नहीं मिले कुंभ राशि, तो आप बहुत थक गए हो अपने आप को प्रूव करते करते, अपने इमोशंस दिखाते दिखाते, लोगों के इमोशंस सहते सहते, तो अब आपने अपने आप को इतना मेच्योर कर लिया है, या शायद आप हो भी मेच्योर, आप हो भी एक अच्छी बड़ी उम्र के व्यक्ति जो कि काफ़ी समझदार है, और वो जानता है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा अब उसे, क्योंकि इमोशनली अगर वो चीज़ें हैंडल कर रहा है तो काम नहीं बन रहे हैं या चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। ओके, सो नाउ मैं यहाँ से इन सारे चारों कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हमें कोई और मैसेज मिले तो वो मिल जाए। वाई दिस 2 ऑफ कप्स हियर? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू फ्रेंडशिप आए, ठीक है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक कोई ऑफर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आप सेपरेशन में हो तो मे बी ऑफर आपके पास्ट पार्टनर ही आपको दे रहे हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि कोई नया पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है और इस नए ऑफर को लेके आ रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो तो यस ऑफ कोर्स ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है कुंभ राशि। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओ माय गॉड, वी हैव द फूल एंड एस ऑफ कप्स टुगेदर। अगेन एक न्यू शुरुआत जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है, एक नई फ्रेंडशिप हो रही है जो कि आपसे दूरी पे है, रिस्क लिया जा रहा है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है, इमोशन शेयर हो रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों के, और हो सकता है जिससे शेयर हो रहे हैं वो उनसे या तो आपकी ज्योग्राफिकल दूरियां हों या शायद आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हों, बट अब वो फाइनली वापस से आप एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो। जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। वाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स? 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पे फरवरी में ऐसा कुछ हो सकता है कि आ, आपको आपकी मेहनत का, या जितना आप इस रिलेशनशिप से जितना आप इस रिलेशनशिप में दो, ठीक है, जितना, क्योंकि टावर मूवमेंट भी था आपके पार्टनर की भी उसमें, तो मे भी आपको कुछ पता चले या कुछ टावर मूवमेंट जैसा आपकी लाइफ में आ जाए, जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा हो और सडनली कुछ आपको किसी चीज़ का बुरा लग जाए, तो आपको ऐसा लगे कि आपके हार्डवर्क का पे ऑफ या आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, और उसकी वजह से ये रोना धोना जो है आपकी लाइफ में आए। ओके, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, सो ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो 1 सप्ताह से 10 दिन तक आपकी रह सकती है, ठीक है। इमोशनल लेवल पे आप थोड़ा सा हर्ट फील कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। वाई दिस एम्परर हियर? ये एम्परर यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल,
सो मे बी आप में से कोई विडो है या डिवोर्सी है, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। सो ये पर्सन जो है वो कंट्रोलिंग हो रहा है यहाँ पे, या ये फादर फिगर को भी रिलेट कर रहा है। तो मे बी आपके फादर या आपके पार्टनर के फादर यहाँ पे एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं, या अगेन ये आप ही की एनर्जी है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है या प्रैक्टिकल हो गई है, जिसकी वजह से जो भी मन में आ रहा है वो बोला जा रहा है, जो भी मन में आ रहा है वो किया जा रहा है। तो एक कंट्रोलिंग नेचर और एक डिसीजन बनाया जा रहा है, बट वो डिसीजन खुशी नहीं दे रहा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लेवल पे हो रहा है, उसमें उसमें कुछ इमोशंस नहीं है, तो इमोशनली वो हर्ट ही करेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो वो अपनी बातों से भी हर्ट कर देती है, थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, बट जो भी बोलती है, जो भी करती है वो सच होता है। तो ये एम्परर भी ऐसी ही एनर्जी में आ रहा है, तो आप में से कोई तो एम्परर का रोल यहाँ पे प्ले करता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये है मैसेजेस आपके लिए कुंभ राशि। रीडिंग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, फाइनली देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए फरवरी के महीने में। वाओ, द फेथ। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के प्रोसेस में, ठीक है, यूनिवर्स की प्लानिंग में, अपनी किस्मत पे फेथ रखिए, रेडी रहिए, होपफुल रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आपको फेथ की ज़रूरत है, आपको अपनी किस्मत पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आपको फेथ इज़ लाइक कर्मा, आपको कर्मा पे बिलीव करना चाहिए, अच्छे कर्मा करने चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके कर्मों का रिटर्न ज़रूर मिलेगा। चाहे आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ऐसा लगे कि आपने बहुत कुछ हार्डवर्क किया बट वो रिटर्न नहीं हो रहा, बट एट द एंड आपको वो चीज़ रिटर्न बैक होगी। यूनिवर्स के अपने प्लान है, उस पर बस आपको भरोसा रखना चाहिए कुंभ राशि। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कुंभ राशि। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, आई होप कि आपसे रेजोनेट होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।